सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथीगण मित्रगण हमारे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। काफ़ी समय के बाद आपके बीच आ रहा हूँ। हमारे एक साथी मीडिया से आज लाइव आए, उनका भी धन्यवाद। हमारे बड़े भाई हरेंद्र भाई लाइव आए, आपका भी धन्यवाद। कई हजारों सैकड़ों हमारे मित्रों ने, साथियों ने, भाइयों ने, समाज सेवियों ने आज लाइव आकर दिव्यांग जनों के विषय में चर्चाएं की, बात की और उनकी जन समस्याओं पर विचार विमर्श किए, एक दूसरे को सलाह और सुझाव भी दिए। हम सबका बिहार से अगस्त उपाध्याय जी का हम धन्यवाद करते हैं। लाइन पे आए, कमेंट किया, भाई कीमती समय निकाल कर अभी मीडिया वाले साथियों का भी लाइव देखा होगा, डिबेट भी किया होगा, हरेंद्र भैया का भी देखा। और कहीं ना कहीं हम लोग इतने ऊर्जावान हैं जो कि अपने परिवार के विषय में, अपने समाज के विषय में किसी प्रकार कहीं भी चर्चाएं होती हैं तो हम सब लोग बिहार से अगस्त उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश से हमारे मनोज भाई और तमाम साथीगण, उत्तराखंड से, झारखंड से, हरियाणा से, जिनका नाम लेना थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा नाम लेने से, लेकिन हाँ मुझे गर्व है। मैं बहुत बड़ा आप सभी के, पूरे परिवार के आभारी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। सबका स्वागत भी करता हूँ आज की लाइव में। आप लोगों ने देखा होगा जो लाइव देने का उद्देश्य क्या बनाया था, हमने जो देखा ही होगा, आपने जो पोस्ट भेजा था। सबका धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, हम लोग पिछले कई वर्षों से, कई दिनों से अपने संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, आंदोलनों के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अभियानों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या हमारी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे दिव्यांगजन भाई हैं, बहनें हैं, उनको नौकरी की आवश्यकता है। जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं उन्हें स्वरोजगार और स्वयं रोजगार और रोजगार की आवश्यकता है। नौकरी, स्वयं रोजगार और स्वरोजगार और रोजगार कैसे मुहैया कराया जाएगा, कैसे प्राप्त उनको हो सकता है, ये हमारा गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय में आज हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। और बात लॉलीपॉप देने नहीं आए हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पद बांट रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बड़े एडवर्टाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, ये सपनों से काम नहीं चलने वाला। प्रैक्टिकल में काम करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग, जो लोग हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, रात और दिन कर रहे हैं, हम मानता हूँ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे काम करना चाहते हैं पर प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा है, उन्हें एक दूसरे गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही है, एडवाइजिंग नहीं मिल पा रही है, कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिससे वो रोज़गार। हमारे पूरे भारतवर्ष का विकलांग आज बेरोजगार है। मैं खुद बेरोजगार हो गया था। पिछले 1-1.5 महीने से हम बिजी हैं, आप लोगों बीच नहीं आ पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कारण रोजगार का ही होगा। सबसे पहला काम
जितने भी विकलांग भाई बहन हमारे हैं, जो हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज़रूरत है नौकरी की। नौकरी चाहे मल्टीनेशनल सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे बड़ी बड़ी मार्केट्स हो, बड़े बड़े शोरूम्स हो, व गैर सरकारी संगठन हो, NGO MNGOs हों, बहुत बड़ी आवश्यकता है नौकरी की। उससे कई गुना ज़्यादा आवश्यकता है रोजगार की, स्वयं रोजगार की, स्वरोजगार की, अलग अलग प्रकार के रोजगारों की। अब एक नंबर आप सभी के पास आएगा, वो नंबर आपको देता हूँ। उस नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन चलाएंगे 5 अगस्त से। जिन जिन लोगों को मल्टीनेशनल सेक्टर में जॉब करनी हो, दिल्ली NCR के अंदर, भारतवर्ष का विकलांग दिव्यांग जन, आप उस नंबर पे कॉल करके और संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, जो साथीगण रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं रोजगार, स्वरोजगार, अलग अलग प्रकार के रोजगार, जो लोग दिल्ली आ सकते हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग, हल्का फुल्का पढ़े लिखे लोग, जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, वो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। 5 अगस्त के बाद नंबर बाय नंबर लोगों को जॉब मुहैया कराने का और रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। रोजगार दिल्ली NCR के अंदर मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े मार्केट्स, इन सभी जगहों पर, छोटे मोटे कारोबार करने वाले जगहों पर, छोटे मोटे लोग व्यापार कर रहे हैं, उन जगहों पर उन लोगों को डिपेंड किया जाएगा, उनका छोटा मोटा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये आपका और हमारे संघर्ष से होगा। आज आपके भाई, अगर मेरे पेट में भोजन है तभी हम लाइव दे पाएंगे। अगर हमारे पास गाड़ी है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। सभी साथीगण जानते हैं इस बात को। सैकड़ों साथी हमारे लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं आज। हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें स्वयं रोजगार चाहिए, हमें स्वरोजगार चाहिए, हमें अलग अलग प्रकार के रोजगार चाहिए, जो कि हम भुखमरी के कगार पर हैं आज। हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं अभी, हम बड़े बड़े वायदे करना नहीं चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन हम आपके लिए आज एक बड़ा अवसर लेके आए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं। कर तो पिछले 7-8 महीने से रहे थे, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा स्ट्रांग होकर हज़ारों की संख्या में दिल्ली NCR के अंदर लोगों को नौकरी देनी है। हमें पॉलिटिक्स की मतलब नहीं है, हमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें किसी भी संगठन से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ रोज़गार चाहिए। हमारे लोगों को जो रोज़गार दे, हमारे लोगों को जो नौकरी दे, हमारे लोगों को जो सुख दुख में साथ दे, हम उसी के साथ समर्पित हैं। आज मैं भूखा हूँ, आज हम सब भूखे हैं, आज हम सब बेरोजगार हैं। सभी साथीगण जितने लाइव पर हैं, आप लोगों से एक निवेदन है कि एक नंबर जो अभी जारी करेंगे उस नंबर पर कॉल करेंगे 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। उस नंबर पे बोलना है, मेरा नाम ये है, मेरी एजुकेशन ये है और
मैं बिहार से हूँ, या पटना से हूँ, या यूपी से हूँ, या बंगाल से हूँ, या हरियाणा से हूँ, राजस्थान से हूँ, या दिल्ली से हूँ, इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग हों, पर नौकरी दिलाने का काम अभी आपको दिल्ली एनसीआर में ही कर पाएंगे। इसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। आने के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जैसे आपकी क्वालिटी क्वांटिटी क्वालिफ़िकेशन है, उसी व्याप पर, उसी आधार पर आपको नौकरी और रोज़गार मुहैया कराने का काम करेंगे। जितने भी साथी इस लाइव पर हैं, जो लोग लाइव पर नहीं हैं, हम आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। आज जितने साथी लाइव पर हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि सब बेरोज़गार होंगे, लेकिन जितने साथीगण बेरोज़गार हैं, जिनको नौकरी नहीं है, आप लोगों को रोज़गार दिलाने का काम करने का प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। और आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हर एक विकलांग के पास, दिव्यांगजन के पास खबर पहुंच जाए कि बेरोज़गार लोग जितने भी साथी हैं, दिल्ली एनसीआर में रोज़गार मुहैया कराने का काम करेंगे। चाहे मुझे भाजपा के पास हाथ पैर जोड़ना पड़े, नमन करना पड़े, उनके चरण स्पर्श स्वीकार करना पड़े, चाहे आम आदमी पार्टी के पास जाकर, या बड़े बड़े अधिकारियों ऑफिसरों के पास जाकर, या कांग्रेस या अन्य अदर पार्टियों के पास जाकर उनको कुछ भी करना पड़े, पर आपको रोज़गार दिलाना है, आपको नौकरी दिलानी है, आपके हौसलों को बढ़ाना है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, आपको समाज में मान सम्मान दिलाना है। ये हमारा काम है। ये हमने एक दृढ़ संकल्प लिया है। हम चाहते हैं कि आप लोग सब इस अभियान में साथ देंगे। आज सोशल मीडिया पे आते ही लोग पार्टी का गठन, संगठन का गठन, हम उनसे पूछते हैं, अगर एक भी विकलांग को रोज़गार दे दिया हो बताओ, किसी की छोटी सी दुकान खुला दी हो तो बताओ, किसी को मल्टीनेशनल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, मॉल्स, शॉपिंग मॉल में, शोरूमों में किसी भी एक व्यक्ति नौकरी दिला दी हो बताओ। क्यों? मतलब निकल जाने के बाद पहचानते नहीं। 2004 से लेके आज तक कुछ नहीं किया, और अब बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं कि अब की बार इनकी सरकार, अब की बार इनकी सरकार, अब की बार इनकी सरकार। क्या लॉलीपॉप? 2004 संघर्ष कर रहे। एक भी व्यक्ति को चुनकर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली या किसी भी चेयरमैन किसी कहीं भेज पाया? सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया। मैं उन्हें बता रहा हूँ जो बहुत बड़े हमारे नाम पर कार्यरत हैं सोशल मीडिया पर, जो हमारे नाम पर डिबेट, हमारे नाम पर लाइव आकर हमारे नाम पर व्यापार करने वाले, राजनीति करने वाले लोग। मैं आप तुम्हीं को बोलता हूँ, अगर है हिम्मत तो हमें रोज़गार दिला के दिखाओ, नौकरी दिला के दिखाओ, तब कहेंगे कि हमारे मसीहा के रूप में कोई व्यक्ति आया है। आज दर्द होता है मुझे भी कि सोशल मीडिया पे हौसला बढ़ाएं, और जब किसी को कोई समस्या हो तो फ़ोन स्विच ऑफ हो, बिजी नंबर जाए। गलत। धिक्कार है ऐसे व्यक्तियों पर। सभी लोगों से हमारा निवेदन है, आपका अपना भाई, छोटा भाई नन्हेलाल शर्मा ने जो प्रयास अभी तक किए हैं, 95% सक्सेसफुल हुए हैं। आज दिल्ली में एक और आपको संदेश दे रहा हूँ, 27 कार्यालय आपके खुले हुए हैं दिल्ली के अंदर। अगर आनंद विहार उतरें बस से या मेट्रो से या ट्रेन से, तो आनंद विहार जब उतरेंगे कॉल करेंगे, उसके नज़दीक कार्यालय खोला गया गाजीपुर में। नई दिल्ली में आप पहुंचेंगे, नई दिल्ली में आपका कार्यालय खोला गया।
दिल्ली गेट पे। आप निजामुद्दीन उतरेंगे तो सरायकार एक हमें कार्यालय खोला गया है। पुरानी दिल्ली उतरेंगे तो शास्त्री पार्क में आपको कार्यालय खोला गया है। और महरौली से लेके रोहिणी तक, रोहिणी से लेके लोनी बॉर्डर तक, लोनी बॉर्डर से लेके बदरपुर बॉर्डर तक, चारों दिशाओं में आपके 27 कार्यालय खोले गए हैं, सिर्फ इसी बात के लिए, इसी काम के लिए कि आप लोगों को सशक्त कैसे बनाया जाए, आप लोगों को रोज़गार कैसे दिलाया जाए, आप लोगों को मल्टीनेशनल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े मार्केटों में और शोरूमों में आपको नौकरी कैसे दिलाई जाए। तो साथियों हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आज आप सब लोग मिलकर अपने भाई का साथ दें। एक एक लोगों को पहले रोज़गार दिलाओ, रोज़गार दें, रोज़गार मुहैया हो उनको, नौकरी उनको मुहैया हो, जो एक समाज के सम्मानित व्यक्ति बने, एक परिवार में मुख्य हिस्सेदार बने। परिवार के लोग, माता पिता और भाई बहन भी कहें हमारे घर में दिव्यांग था, पर आज दिव्यांग को जिसके माध्यम से रोज़गार मिले, नौकरी मिले, उसके माध्यम से उसका नाम लेके कि उस व्यक्ति ने हमारा बेटे को, हमारी बेटी को नौकरी दिला दी, रोज़गार दिला दिया, उसके माध्यम से आज हमारा परिवार संपन्न है। तो साथियों, और 5 अगस्त तक हम पूरी तैयारियां कर लेते हैं। अपने लोग रिज्यूम बनाकर तैयार रखो। कॉलिंग सेंटर खुल जाएगा 5 अगस्त से, और जैसे कॉलिंग सेंटर खुल जाएगा वैसे ही आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। एक एक व्यक्ति को रोज़गार मुहैया होगा, नौकरी दिलाने का काम करेंगे। हम सरकारी नौकरी नहीं दिला पाएंगे, मानते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो दिला सकते हैं, मल्टीनेशनल सेक्टर में दिला सकते हैं, टीबीटी एलटीडी सेक्टर में दिला सकते हैं, बड़े बड़े मार्केट में, बड़े बड़े शोरूमों में दिला सकते हैं, छोटा मोटा रोज़गार करा सकते हैं। तो आज आपसे एक ही करबद्ध अनुरोध है, हम सब मिलकर साथ दें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को अवेयर करें, एक दूसरे को जागरूक करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से अपील और निवेदन के साथ में, जोड़ के साथ में चलें। तो जितने भी साथी हमारे लाइव पर हैं, मुझे उम्मीद है पूरी आप लोगों से कि आप लोग खुद भी लाइव सुन रहे हैं और लोगों को लाइव सुनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। 5 अगस्त ध्यान रखना, 5 अगस्त से हम लोग पूरा सेंटर खोल देंगे, जिस सेंटर के माध्यम से आप लोगों को नौकरी दिलाने का काम होगा, रोज़गार दिलाने का काम होगा, स्वरोज़गार दिलाने का काम होगा, स्वयं रोज़गार दिलाने का काम होगा, अलग अलग प्रकार के रोज़गार दिलाने का काम होगा। और नौकरी दिलाने का उन संगठनों में होगा जो गैर सरकारी संगठन हैं, चाहे वो MNGOs हों, NGOs हों, ट्रस्ट हों, सोसाइटीज़ हों, या संस्थाएं हों, या संस्थानें हों, सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से आपको नौकरी का, रोज़गार का प्रबंध के लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। और जब आप दिल्ली NCR में कूच करेंगे, दिल्ली NCR में आएंगे, तो हमारा नंबर सभी के पास होगा। कभी कभी हम क्षमा चाहूँगा, रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तक थोड़ा बिजी था, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपका एक एक कॉल पे हम जवाब दे पाएँ। और ये वक्त बड़ा संकट का वक्त है, बड़ी समस्याओं का वक्त है। हम जानते हैं हम लोग एक होना चाहिए, एक हैं, पर भूखे भजन ना हों गोपाला, जालो अपने कंठी माला। तो समझना साथियों, जितने भी साथी हमारे लाइन पे, हम सभी से दोबारा से अपील करूंगा,
हरेंद्र भैया हो गए, गोपाल भाई हो गए, दीपक यादव जी हो गए, नवीन मीणा जी हो गए, पवन जांगड़ा जी हो गए, विशाल जी हो गए, पंकज भाई हो गए, और दिल्ली से मोहम्मद अलीम जी हो गए, अमित कुमार दिल्ली से हो गए, बहुत सारे साथी हैं, एहसान भाई हैं, अलग अलग प्रकार के हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस अभियान में शामिल हैं, और जो शामिल नहीं हो पाए अभी तक उन्हें शामिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। आप सभी साथियों का साथ मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ में अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। आशा करूंगा कि आप लोग 5 अगस्त से सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे, एक दूसरे को जानकारी देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, 40% से लेके और 100% तक दिव्यांगजन किसी कैटेगरी का हो, हर एक को रोजगार और नौकरी के लिए इस स्वावलंबी कार्यक्रम में हम लोग सब जुड़कर इसका लाभ उठाएं। कोई राजनीति की पॉलिटिक्स मत सोचना कोई साथी। आज राजनीति हम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम संगठन बना रहे हैं, पर हमारे पेट में जब भोजन नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी गाड़ी में जब तेल नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं होंगे तो हम कैसे कहीं जा सकते हैं? इन सब बातों को सोचकर हम लोगों ने पिछले 8 महीने से इस अभियान को छेड़ा था, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी, अलग अलग सेक्टरों में उनके जीएम से, उनके डायरेक्टरों से, उनके मालिकों से संपर्क करते हुए आ रहे हैं। अब वो कार्य सफल हो गया है। अब 5 अगस्त से हम लोग सब एक्टिव होते हैं। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। सभी लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के एक दूसरे को इस वीडियो को पहुंचाएं। हमारा नंबर सभी के पास होगा। जिन साथियों के पास नंबर ना हो तो मैं बोल भी दे रहा हूं एक बार, और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। मैं हेल्पलाइन नंबर भी हम अभी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो 5 अगस्त से पहले कॉल नहीं करेंगे। 5 अगस्त सुबह 9 बजे, शाम 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे और संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।